हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन का नाम ले लीजिए जिस व्यक्ति को सोचकर आप ये रीडिंग्स देखते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी आपके पर्सन की अभी इस वक्त क्या है, कैसी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। 5 कार्ड्स अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी। कल भी पहला कार्ड आई थिंक डेथ आया था और आज भी पहला कार्ड डेथ आया है। सो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन। शिफ्ट, कैसा शिफ्ट है ये? सोचा समझा शिफ्ट है, मतलब ये प्लान्ड शिफ्ट है। समथिंग इज गोइंग टू क्लियर। जैसे होता है ना हमारी लाइफ में, हम प्रिपेयर करते हैं एक बड़े चेंज के लिए खुद को, चाहे वो नौकरी चेंज करनी हो, प्रोफेशन चेंज करना हो, पार्टनर चेंज करना हो, एनीथिंग। हम पहले से प्रिपेयर करते हैं ना खुद को कि हाँ हमें ये सिचुएशन अब चेंज करनी है, अब बस बहुत हो गया। तो ऐसी ही सिचुएशन आपके पर्सन की है। आपके पार्टनर बहुत सोच समझ कर कुछ चेंज करने की वाइब्स में है और एक नई सिचुएशन क्रिएट करने की वाइब्स में है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी। तो चेंज हुआ है। कल बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन डोमिनेंट नहीं थी एनर्जीज़, बट आज मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जीज़ हैं। देन वी हैव द चैरियट एंड बॉटम ऑफ द डेक इज़ द स्टार। सो गाइस साइन, क्योंकि द वर्ड है, सभी साइंस हैं। इसके अलावा वी हैव स्कॉर्पियो, वर्गो, एरीज, कैंसर एंड एक्वेरियस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट इन राशियों में से हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। कुछ डिसीजंस इन्होंने लिए हैं, जैसे कि 2-3 दिन से रेगुलरली ये एनर्जी आ रही है। कुछ बड़े निर्णायक फैसले आपके पर्सन ले रहे हैं इस टाइम ड्यूरेशन में, और ये जो फैसले हैं ये एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट करने वाले हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये जो भी फैसले हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको इफ़ेक्ट करेंगे। देखते हैं क्लैरिफाई करके ईच एंड एवरी कार्ड्स। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ, डेथ को क्लैरिफाई किया है द लवर्स। एम्परर की एनर्जी है। देन वी हैव ट्रस्ट, वी हैव टोटलिटी एंड वी हैव ट्रैवलिंग। बहुत 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 प्यारा चेंज आने वाला है। आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, इतना प्यारा चेंज है। देखिए मैंने कहा था ना कि एक सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे, डजेंट मैटर, क्योंकि वो तो भाई सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पर कलेक्टिवली जो एनर्जी आई है वो बहुत पॉजिटिव है। इनका जो चेंज है, ये जो भी निर्णायक फैसले लेने वाले हैं, ये आपसे रिलेटेड हैं, ये तो श्योर है। क्योंकि अगर आपसे प्रेम करते हैं, लवर की एनर्जी है, तो ये आपके लिए ही लेने वाले हैं। बातचीत करके लेने वाले हैं, ये और भी अच्छा है। आपसे मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, मुलाकात करके, कैसे भी पहले आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बात करने के बाद ही ये इस डिसीजन पर पहुँचेंगे कि इन्हें क्या करना है। इन्हें पता है और इन्हें ट्रस्ट है कि ये जो भी डिसीजन लेंगे अपने दिल की सुनकर वो आपके फेवर में होगा और आपको पसंद भी आएगा, आप इनका सपोर्ट भी करोगे। आप चाहते थे कि ये आपके लिए स्टैंड लें और ये अब ये प्रूव करना चाहते हैं। जो हम मैथ्स में करते थे ना, हैंड्स प्रूफ्ड, वो वाली सिचुएशन है। हर्मिट को क्लैरिफाई कर दें। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने
विद फ्लावरिंग। सो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था, सन एंड मून की एनर्जी आजकल रेगुलरली आ रही है। यिन एंड यांग यहाँ पर मैस्कुलिन और फेमिनिन को दर्शा रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड में गिवर की सिचुएशन में है, रिसीवर की सिचुएशन में नहीं है, गिवर की सिचुएशन में है। तो ये देना चाहते हैं, और क्या देना चाहते हैं, बैलेंस, यूनियन, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये वाली सिचुएशंस यहाँ से हैं। काफ़ी अबंडेंट हैं इस टाइम पे, ये गिवर की वाइब्स में है। देखिए जब आपके पास होगा तभी आप दे पाएंगे ना। अगर आपके पास सुकून है तो ही आप दूसरे को सुकून दे पाएंगे। अगर आप खुद हैप्पी हैं तो ही आप दूसरों में हैप्पीनेस बांट पाएंगे। अगर आप खुद पॉजिटिव हैं तो ही आप दूसरों को पॉजिटिविटी दे पाएंगे। तो वैसे ही आपके पर्सन इस वक्त खुद अबंडेंट हैं, इनके पास सब कुछ है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ, ये सब कर सकती हूँ, आई एम वेल इनफ, मुझे किसी और की कंफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि वही इंसान एक कमिटमेंट दे पाएगा या साथ निभा पाएगा जो कॉन्फिडेंट है, जिसके अंदर करेज है। वही यूनियन तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पहुंच पाएगा। 50 बहाने हैं उस इंसान के पास पीछे हटने के। तो जिसके पास दम होगा वो एक्शन लेगा, इस टाइम पे लेगा, ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और सोचा समझा डिसीजन है ये, हड़बड़ी में लिया हुआ डिसीजन नहीं है कि यार मैंने गलती कर दी, जल्दी ले लिया डिसीजन, ऐसा नहीं है। द वर्ड को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, एंडिंग ऑफ अ साइकिल विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये जो जगलिंग है बिटवीन टू सिचुएशन, ये अब बैलेंस में आने वाली है। ये बैलेंस जो बिगड़ा हुआ था इनका, ये अब अपनी इनर वॉइस को सुनकर ये एक डिसीजन पे पहुंचने वाले हैं। और ये जो डिसीजन है बिल्कुल केयरफ्री होकर लिया गया डिसीजन है, बिंदास, किसी का इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। जजमेंट बियॉन्ड इल्यूजन, आप सोच भी नहीं सकते इतना क्विक डिसीजन हो सकता है। ये डिवाइन गाइडेंस है, इनको यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। जस्टिस की वाइब्स है, जो होगा न्यायपूर्ण तरीके से होगा। चैरियट को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है, और सक्सेस के साथ वी हैव द सोर्स। ये इस वक्त बहुत पॉजिटिव वाइब्स में है। ये जो शिफ्ट है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो ट्रांजिशन है, ये बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए बॉटम ऑफ द डेक होप आया है। द स्टार को क्लैरिफाई करें। आपके सब्र का फल आपको मिलेगा, क्लेम कर लें इस एनर्जी को। आज की रीडिंग की सबसे खूबसूरत एनर्जी यही है, पेशेंस, प्लेफुलनेस, मैजिशियन। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको अब मिलने वाला है। बहुत प्यारी एनर्जी है, मज़ा आ गया, मज़ा। एक कप चाय पीने वाली एनर्जी है। कौन पिला रहा है चाय मुझे? तुम यहीं रह गए? चलें खुद ही बनाएंगे चाय। अपने हाथ के अलावा और किसी की चाय पसंद ही नहीं आती मुझे। मेरे हाथ की चाय मुझे अच्छी लगती है। बाकी किसी की चाय पियो तो ऐसा लगता है कुछ कम कुछ ज़्यादा। अपनी एक परफेक्ट रेशियो रहता है ना, जो अपने टेस्ट को अच्छा लगता है वही अच्छी लगती है। चलिए, क्या देखना था अभी मुझे? करंट फीलिंग्स। किससे देखें हम करंट फीलिंग्स? कौन आएगा? तुम आओ। स्कूल में जैसे बच्चे बैठते हैं ना, जिनको डर लगता है, अपना मुंह छुपाने लगते हैं कि मैम खड़ा ना कर दे रीड करने के लिए। मैं भी ऐसी थी, मुझे खड़ा होकर रीड करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और जैसे ही एक बच्चा बैठता था तो मैं ऐसे ऐसे करने लगती थी और जब मैं ऐसे करती सर मुझे ही उठाते थे तो वही हाल है। ये छुप रहा था इसलिए मैंने इसको पकड़ के उठा लिया, और मैं अब रेजोनेट कर पा रही हूँ कि सर मुझे क्यों उठाते थे। ये डेक ऐसे 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 ऐसे, बाकी कार्ड्स में
छुपने की कोशिश बहुत करता है, ये बाहर नहीं आना चाहता। ये क्या दिक्कत है भाई? इतने खूबसूरत हो तुम। चलो करंट फीलिंग्स बताओ हमें। मेरे व्यूवर्स जो भी इस वक्त अपने पर्सन की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, उन्हें फीलिंग्स बताएं। क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में? पहला ही कार्ड दे दिया इन्होंने आपको, सक्सेस। निपटा रहे हो क्या हम लोगों को? अच्छे अच्छे कार्ड दे देंगे तो और कार्ड नहीं देने पड़ेंगे। ले कर ले बात। 6 ऑफ सोर्ड्स विथ 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सोर्ड्स विद द लवर्स एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, करंट फीलिंग्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि वाइब्स में 333 एंड 666 बहुत ज़्यादा है। वी हैव 1133 666। इसका मतलब है कि इस टाइम पे नई शुरुआत को लेकर फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजडम, इनलाइटमेंट और जो वेटिंग पीरियड है उसको ख़त्म करने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यूनियन की, एक हारमोनियस यूनियन की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो गुड न्यूज़ ये है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही रोमांटिक वाइब्स में है, मोस्ट पैशनेट किंग। और साथ ही साथ सबसे बोल्ड स्टेप लेने वाली एनर्जी है फायर एनर्जी। तो यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर 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 फायर, ठीक है। एंड देन वी हैव सम एयर कार्ड्स, कम्युनिकेशन, स्टेप आउट अपने कंफर्ट जोन से। तो इनकी फीलिंग्स में ये है कि यार दिल तो तोड़ दिया था मैंने अपनी हरकतों से, कोशिश भी किया रिश्ता ख़त्म करने की, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद थोड़ा डिस्टेंस बनेगा, थोड़े टाइम में भूल जाएंगे, फिर होगी एक नई शुरुआत जिससे सब खुश रहेंगे। बट हो नहीं पाया ऐसा। इनको इस बात का रियलाइजेशन ज़रूर हो गया कि आप इनके लिए क्या वैल्यू करते हो। आपको भी हुआ होगा, क्योंकि दूरियों से ही इंसान वैल्यू का अंदाज़ा लगा सकता है। जब तक आपके हाथ में चीज़ रहती है ना, आपको उसकी वैल्यू नहीं होती, कद्र नहीं होती। हाथ से एक बार चली जाए ना, तब उसकी कद्र होती है कि यार वो क्या चीज़ थी, वो तो मुझे वापस चाहिए। तो ये वाली इनकी फीलिंग्स है। जब आप थे तब इन्होंने आपको बड़ा रुलाया है, बहुत रुलाया है, बहुत दुख दिए हैं आपको, बहुत तकलीफ़ दी है, खून के आंसू रुलाए हैं, और आपको छोड़कर चले भी गए, मूव ऑन कर लिया। आपको ऐसा लगा कि यार इनके लिए इतना आसान था मुझे अपने लाइफ से निकाल फेंकना। लेकिन जब आपसे दूर चले गए ना, तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये तो दूर गए ही नहीं, जा ही नहीं पाए, ये तो 24 घंटे आपको ही सोचते रह गए। और तब इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि मुझे तो यही चाहिए, मेरा जो कंपेनियन है वो तो यही होगा, और सक्सेस मैं अचीव करके रहूँगा या रहूँगी। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं आपको लेकर। अच्छी भावनाएं हैं। चलिए, इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? उल्टा डेक पकड़ा है क्या मैंने? चलो पहले हम सीधा पकड़ते हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है? अरे लड़ाई हो सकती है भाई, सतर्क रहो भाइयों बहनों। लड़ाई होने के चांसेस थोड़े बन रहे हैं। जो कांटेक्ट में हैं वो सतर्क रहें, झगड़ा ना करें। कांटेक्ट वालों से शुरू करेंगे आज। जो कांटेक्ट में है उनके लिए क्या मैसेज है एंजल्स? इमीडिएट एक्शन। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 4 और 5 मतलब 22 से 23 आवर्स के अंदर की ये वाइब्स हैं।
22 आवर्स से 23 आवर्स के अंदर की। इस टाइम पीरियड में जो कांटेक्ट में हैं उनके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेव करेंगे। किसी फीमेल के कारण आप दोनों में बहस हो सकती है, चाहे वो घर से रिलेटेड हो या बाहर से रिलेटेड हो, बट किसी महिला के कारण आपको इमोशनली हर्ट कर सकते हैं आपके पर्सन। मूड स्विंग्स होंगे तो आपको कुछ ऐसी कठोर वाणी का सामना करना पड़ेगा जो आपको सुनकर बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन अभी भी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आप सिचुएशन को हैंडल करना जानते होंगे तो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। कुछ लोगों के पार्टनर इस तरह की बातें भी कहेंगे इमीडिएट फ्यूचर में कि मेरी फैमिली में स्पेशली कोई महिला हैं जो नहीं चाहती कि आपके साथ शादी हो, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं और आप अपने स्पाउस के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपकी मदर या उनकी मदर, किसी की मदर की तरफ से ज़्यादा इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते को कमज़ोर कर रहा है। ये वाइब्स या किसी महिला की एनर्जी ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ मून है इसलिए मैं बार बार मदर कह रही हूँ, बट महिला हो सकती है, कोई मदरली फिगर भी हो सकती है, जिनके कारण आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएगी। फ़िलहाल 23 घंटे थोड़ा सा आपको ज़्यादा सतर्क रहना है। अगर आपका मूड स्विंग है तो भी आपको कंट्रोल करना है। कई बार मूड ख़राब होता है तो इंसान कुछ भी बोल जाता है, बाद में जब मूड ठंडा होता है तब रियलाइज़ होता है कि यार हमें ये नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। तो आपके लिए फ़िलहाल थोड़ा सा ट्रिगर वाली एनर्जी नज़र आ रही है। कुछ लकी वंस को इन्हीं 23 घंटों में कमिटमेंट भी मिलेगी। जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या है, क्या कॉल मैसेज आएगा, बातचीत होगी। वी हैव डेथ एंड टावर टुगेदर विद सैक्रिफाइस। ओहो, 444 फियर मैनिफेस्ट किया है किसी ने। आप में से कुछ लोगों ने डर को मैनिफेस्ट कर लिया है जाने अनजाने। आप में से कुछ लोगों को तकलीफ़ ये है कि आपके पार्टनर परिवार के कारण या फैमिली रेस्ट्रिक्शंस के कारण आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप ब्रेकअप में हैं तभी आप नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं, बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आने वाले 40 घंटे आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी गलतियों को करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है? अगर आपने जाने अनजाने ये सोचा है कि मेरे पार्टनर मुझे छोड़ दिए हैं फैमिली के कारण, या आपने मन में अपनी फ्रीक्वेंसी को ऐसा बना लिया है कि वो छोड़कर चले गए, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये जो चीज़ है ये आपने मैनिफेस्ट कर ली है। आपने ये भी मैनिफेस्ट किया है कि थर्ड पार्टी इज़ मोर पावरफुल देन यू। आपने थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आपने ऐसा सोचा है अपने पर्सन के बारे में, ये सोचा है कि वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको नहीं दे रहे। ये चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर ली हैं आपने, इसलिए आपके यूनियन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और इसको करेक्ट कैसे करना है? अपने बारे में अच्छा सोच के। आप दूसरे के बारे में ना सोचें, सिर्फ अपने बारे में सोचें, अफर्म करें एंड कोशिश करें कि इसी 40 आवर्स के अंदर, 22 आवर्स के अंदर अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहेंगे तो ही आपका यूनियन ईज़िली होगा। कुछ लोगों का यूनियन इन 40 घंटों में होगा, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते। आपके पर्सन क्लैरिटी आपको देंगे और ये जो क्लैरिटी है ये उसके बेसिस पे होगी जो आपने मैनिफेस्ट किया है। तो अब ये आप अपने दिल से पूछना कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया है। जो मैंने कहा, कहीं आप कुछ नेगेटिव तो मैनिफेस्ट नहीं करके बैठे हैं, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जब यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं, क्योंकि पितरों का गेटवे खुला हुआ है इस टाइम, जो पितृ लोक है वहाँ से इस समय गेट ओपन है। आप अपने परिवारों के पास जाइए, जो भी आपको दान पुण्य आपके नाम से कर रहे हैं उसको आप रिसीव कीजिए अपनी सोल की ग्रोथ के लिए। इस टाइम पे आपके एंसेस्टर्स आपको सुन सकते हैं, आपको देख सकते हैं, आपको आशीर्वाद दे सकते हैं और आपको दंड भी दे सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके कर्म कैसे हैं। तो इस टाइम पे अगर आप परेशान हैं और आपने अपने आसपास जो आपके स्पिरिट्स हैं, आपके एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, उनको अगर आपने प्रे किया कि प्लीज़ मेरा यूनियन इसी पर्सन से करवा दें, अगर ये मेरे लिए सही है तो
हमेशा ये बात रखा कीजिए कि अगर वो मेरे लिए सही है तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ सन है। सन रिप्रेजेंट सोल एंड सन रिप्रेजेंट अवर लीनिएज, हमारे पितृ। ठीक है, तो ये इनकी ब्लेसिंग से आपका कुछ भला हो जाएगा अगर गलती हो चुकी है तो। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस किस डेक से ले, आज हम इनसे लेंगे। एंजल्स की तरफ से अभी इस वक्त आपके लिए गाइडेड मैसेज क्या है। पहला मैसेज है कि आपकी लाइफ में कितने भी ऑब्स्टिकल्स आए, कितने भी ब्लॉकेजेस आए, कितनी भी मुश्किलें आए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप उन सब से पार पा जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप और ऊंचा जाएंगे। उन ऑब्स्टिकल्स पे पैर रखकर आप और ऊंचा जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक ऑब्स्टिकल से भी घबरा जाता है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करे, ताकि वो इन सिचुएशन से एक नई अपॉर्चुनिटी पा सके और अपनी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूर्ण कर सके। इस समय पर आप जो भी ड्रीम्स देखते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा पितरों का पोर्टल खुला हुआ है, तो इस टाइम पे आपके वो सारे सपने डिवाइन पूरे कर देते हैं। आपके पितरों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। अगर किसी के पितर नाराज़ हैं तो आप राजा ही क्यों ना हो, आपको रंक बना के छोड़ेंगे, और अगर कोई रंक है तो उसको राजा बनाकर छोड़ेंगे। इतनी पावर होती है इस टाइम पे। पितृपक्ष को हल्के में मत लीजिए। पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे, ऐसा हमेशा कर्म करिए, उनको याद कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, ब्लेसिंग्स उनको हमेशा भगवान से बोलिए कि आपके पितरों को ब्लेस करें, वो जहाँ भी हैं खुश रहें, प्रसन्न रहें, उनको कोई पीड़ा ना हो, उनकी सोल मुक्त हो। जिस लोक में वो रहना चाहते हैं, जिस धाम में वो जाना चाहते हैं, वो वहाँ पर संतुष्ट रहें और आपको ब्लेसिंग्स दें। ये आपको ज़रूर करना चाहिए। इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे स्वप्न भी आएंगे जो आपको ये इंडिकेट करेंगे कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं या नाराज़ हैं। पितर अगर प्रसन्न होंगे तो कैसे सपने आएंगे, और पितर अगर नाराज़ होंगे तो क्या इंडिकेशन होगी, इस पे वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। बट अगर पितर आपको दिखते हैं सफ़ेद कपड़ों में, आपके ऐसे लोग जो मर चुके हैं या बुज़ुर्ग जो जिनकी डेथ हो गई है, और वो आपको कुछ दे रहे हैं, तो ये बहुत शुभ है। अगर आप स्वप्न में क्रो देखते हैं जो कि आके आपके यहाँ कुछ खा रहा है, तो बहुत शुभ है। अगर आप ये देख रहे हैं कि सर्प है जो कि बहुत नाराज़ है, या आप देख रहे हैं कि आपको कोई गुस्सा कर रहा है, या आप किसी की मृत्यु देख रहे हैं इस टाइम पीरियड में, तो ये इंडिकेशन है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। तो डिपेंड करता है इस टाइम पे आपको किस तरह के स्वप्न आएंगे। बट यहाँ पर ये गाइडेड है कि आपको इस टाइम पे ऐसे स्वप्न आएंगे जो आपको आगे आने वाली प्रॉस्पेरिटी या आगे आने वाले किसी मुश्किल हालात की इंडिकेशंस देंगे। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।